अलवर के राजगढ़ में 11 साल के बच्चे की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 24 घंटे बाद गांव के ही सूनी हवेली में बच्चे का शव मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक 11 साल के मयंक सिंह मंगलवार को अपने घर के बाहर बनी स्वाई की दुकान पर बैठा था। एक युवक उसके पास कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लेने आया था। उसी दौरान मयंक युवक के पीछे चला गया। 2-3 घंटे तक बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने पड़ोसियों और दोस्तों के यहाँ जानकारी जुटाना शुरू किया। दुकान से महज 300 मीटर दूरी पर खाली पड़ी एक राजपूतों की हवेली में दूसरी मंजिल पर रजाई से ढका हुआ बच्चे का शव मिला। आक्रोशित ग्रामीण सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए। हमारे छोटे भाई का, हमारे चाचा जी का लड़का है, उसके लड़के का लड़का है, बड़ा ही बड़ा लड़का है हमारे परिवार में सबसे। अमोद वाला का भी 11 साल का भी पूरा नहीं हुआ है। और उसे हमारे घर से बुला के कोई बच्चा ले गया है जी, और उसे ले जाके एक सामने हवेली है हमारे घर के ठीक सामने, उस हवेली में उसे खाने पीने के लिए उस पर कुछ मंगाया है, वो लेके गया है। और उसे भाई उस हवेली में फिर न चिल्लाने दिया है न क्या, उसे कितने लोग थे मारने में, क्या था, उसे मारा है। जिनके द्वारा 20 मई 2025 की रिपोर्ट हुई थी कि मेरा बच्चा मयंक जो घर से करीब 10-11 बजे करीब 11 साल का जो अचानक गायब हो गया। इस पर अपन ने मुकदमा दर्ज करके उसकी जांच की गई थी और 3 को ठीक करके गांव में बहुत छानबीन की, जिसकी बॉडी कल हमें मिली थी मकान के अंदर, जिस पर उच्च अधिकारी एसपी साहब, डिप्टी साहब, रेडिंग एसपी साहब सभी मौके पर डाल गए। आज इसका पोस्टमार्टम करके परिजनों को दे रहे हैं। जो मुलजिम है इसके लिए टीम बना रखी, जल्दी ही मुलजिम को अरेस्ट करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टोंक में घटते जंगल और बढ़ती आबादी के बाद देश और प्रदेश में जंगली जानवरों के इंसानों पर बढ़ते अटैक के साथ ही गांव में जंगली जानवरों की मौजूदगी चिंता का विषय बनी हुई है। टोंक जिला मुख्यालय के पास शिवपुरी और मेहगांव क्षेत्र में इन दिनों पैंथर की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण लाठियों के साथ ट्रैक्टर में सवार होकर खुद गांव में रखवाली कर रहे हैं। वहीं वन विभाग ने भी गांव वालों से रात के वक्त अकेले घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता, आप भी देखिए। यहाँ पर पैंथर आया हुआ है सर, और लगभग 15-20 दिनों से गांव के चारों तरफ उसका मूवमेंट है सर। तो उससे क्या गांव वालों को बहुत ज्यादा खतरा है और सब घबरा रहे हैं गांव वाले कि इससे कैसे बचाव किया जाए, इसलिए हम बारी बारी से गांव की रखवाली कर रहे हैं सर। ये पता भी नहीं कि वो 2 या 3 है, क्योंकि कोई बोल रहा है 2 है, कोई बोल रहा है 3 है। लेकिन वन विभाग वाले तो यहाँ आ रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं अभी तक किसी का? बस एक दिन देखे है तो उसके बाद में कोई पहरेदार नहीं है, कोई वन विभाग वाले नहीं है, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। सबसे पहले कहाँ नजर आया था, कहाँ अब तक दिखा है? वो एक बार पुलिया पे नजर आ गया, उसकी वीडियो भी है हमारे पास। पहाड़ पे नजर आ गया, उधर गांव के बाहर जो वो पक्का बंदा है ना, वहाँ पे नजर आ गया। और अभी थोड़ी देर पहले ही पहाड़ के ऊपर भी नजर आया था, ये घर के पीछे। 2-3 दिन से लगातार देखने में आया है कि चाहे दीवार पे पैंथर के सीन मिले हो, हमें खुद को वीडियो बनाया हो लोगों ने, वहीं दूसरी ओर फॉरेस्ट भी मान रहा है कि यहाँ साइटिंग हो रही है, लेकिन खास इंतजामात किए गए हों क्योंकि आबादी के पास वाला क्षेत्र है। यहाँ पैंथर के लिए न सिर्फ शिकार है बल्कि पानी, आबो हवा भी जो है कुछ इस तरह की है कि यहाँ हो सकता है स्थायी ठिकाना बन जाए। ऐसी सूरत में ग्रामीणों की यही मांग है कि अभी तक इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि अब वो धीरे धीरे जो है पहले जानवरों का शिकार करता था, कुत्ते कम हुए, अब उस सूरत में वो बस्ती के करीब देखा जाने लगा है। तो क्यों निकले हो इस समय, बताओ आपको? सर पैंथर का बहुत ज्यादा डर है ना, और हमारे घर वाले सेफ रहे, इस वजह से हम बारी बारी से फेरा दे रहे हैं। अब ट्रैक्टर में देखने में आया कि ट्रैक्टर में ऐसे तो हम मार देगा, हम ट्रैक्टर के ऊपर से ट्रैक्टर में सेफ है, इस वजह से। किस तरह जो है देखने को मिला है कि पैंथर ने जो है कितनी दहशत फैला दी है? सर बहुत दहशत है, आए दिन मतलब रोज गांव में दिख रहा है। मतलब 5-7 दिन पहले मतलब गांव के अंदर एंट्री कर गया था, फिर एक घर के अंदर एंट्री कर गया था, फिर आज ये लेडीज के यहाँ दिख गया। एक दिन पहले यहाँ दीवार पे पैंथर जब दिखा तो कितनी दहशत गांव में हो गई, और उसके बाद गांव वालों ने क्या फॉरेस्ट को भी सूचना दी? जी सर, बहुत दहशत हो गई इससे, और गांव में मतलब फॉरेस्ट को भी हमने बहुत सूचना करी है, आए भी थे वो, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब
तो जो पैंथर जो है जंगलों में रहते हैं वो अब जो है आबादी की तरफ देखे जाने लगे हैं, क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं और ये कई घटनाएं इस तरह जो है टोंक में देखने को मिली है इससे पहले जिले में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जंगल में अगर जानवर नहीं रहेगा तो रहेगा कहाँ। उस सूरत में बड़ा सवाल ये होता है कि आबादी में पैंथर की एंट्री कहीं न कहीं किसी इंसान के लिए घातक न हो जाए, क्योंकि जानवरों का शिकार तो पैंथर ने करना शुरू कर दिया है। रविश टेलर, NDTV, टोंक।